जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा अभिनंदन क्लास से रीजनिंग बाय मनीष सर में आपका स्वागत है। आज हम पहेली का तीसरा क्लास पढ़ने वाले हैं। अगर आपने बाकी के 2 क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसे जरूर अटेंड कर लें, क्योंकि जैसा कि हमने आपसे पहले ही क्लास में बताया था, रीजनिंग के सभी चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पहेली माना जाता है। वो इस वजह से क्योंकि ये जब भी आता है तो अपने साथ 3 से 4 नंबर 5 नंबर लेके आता है। ये हमारी नैया बचा भी सकता है, हमारी नैया डुबा भी सकता है। और हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि पहेली के जितने टाइप बनते हैं हम A to Z सारे टाइप कवर करेंगे। तो पिछले 2 क्लास में हमने टाइप 4 तक काफी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आज हमें टाइप 5 से बात को आगे बढ़ाना है। तो अगर आपने उन 2 क्लास को नहीं देखा है तो मैं फिर से कह रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जरूर देख लें। आइए शुरू करते हैं। अब बात है टाइप 5 का नाम क्या है। तो टाइप 5 का नाम है बिल्डिंग पहेली पर आधारित। बेसिकली ये वाला पहेली ना बिल्डिंग पे बनता है। कुछ अब क्वेश्चन कैसे बनता है मैं आपको बताता हूं। जैसे वो बोलेंगे 4 मंजिला एक इमारत है, हालांकि 5 मंजिला, 6 मंजिला, 7 मंजिला, 8 मंजिला, कितना भी मंजिला हो सकता है। मान लेते हैं, एक डेमो मान लेते हैं कि 4 मंजिला एक इमारत है और उसी 4 मंजिला इमारत के बारे में वो कुछ बताएंगे। तो बात यह है कि बिल्डिंग वाले प्रश्नों के लिए हमारी अप्रोच क्या होगी, तो ध्यान से सुनिए। जब भी वो आपसे बोले कि 4 मंजिला इमारत है तो आप क्या करिए, 4 मंजिला इमारत बना लिया करिए 1 2 3 4 तक की नंबरिंग देके। अब आप ये सोच रहे होंगे सर 4 मंजिला इमारत के लिए आपने 1 2 3 4 की नंबरिंग नीचे से ऊपर क्यों की, ऊपर से नीचे क्यों नहीं किया? तो उसका बड़ा ही साफ सुथरा आंसर है, हमारे घरों में कैसे बिल्डिंग की मंजिलों की काउंटिंग होती है। याद करिए, हमारे घरों में मंजिलों की काउंटिंग कैसे होती है, नीचे से ही तो होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। बस इसी वजह से जब भी हम मंजिल वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो 4 मंजिला इमारत है तो बचपन से हम जानते हैं मंजिल नीचे से ही काउंट होते हैं, 1 2 3 4। तो हम 1 से लेके 4 तक की नंबरिंग लिखेंगे, वो भी नीचे से ऊपर। अब आगे क्या होगा, कुछ जानकारियां फेवर में देंगे जो राइट साइड में जाएगा, कुछ फेवर में नहीं देंगे, लेफ्ट साइड आएगा, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगा साइड में लिखेंगे। इन सब टॉपिक पे बात पहले क्लास में हो चुका है। जैसे वो बताएंगे कि क्यू चौथे मंजिल पर रहता है, तो क्यू चौथे मंजिल पर रहता है, इट मींस ये इसके फेवर में है, तो हम राइट साइड में लिखेंगे। आपसे बोलेगा पी विषम मंजिल पे नहीं रहता, तो जब पी विषम मंजिल पे नहीं रहता तो 3 और 1 पे नहीं रहता, तो ये हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं कि विषम मंजिल पर पी नहीं रहता। पहले क्लास में आप एक्सपर्ट हो चुके हैं, जो नहीं रहता वो बाई तरफ लिखते हैं। इससे फायदा क्या होता है, जब हम पी पर विचार करते हैं तो बड़े प्यार से समझ जाते हैं पी यहां नहीं आना है, पी यहां नहीं आना है, तो 100% पी यहां आना है। तो वही अप्रोच हमारी होगी, फेवर वाली इंफॉर्मेशन राइट साइड लिखेंगे, जो फेवर में नहीं होगा लेफ्ट साइड लिखेंगे, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगा साइड में लिखेंगे। पॉसिबिलिटी बनेगा तो पॉसिबिलिटी बनाएंगे। ऐसा मेरा मानना है कि ये सब आप समझ रहे होंगे जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपने पिछला 2 क्लास अटेंड कर लिया है। तो आइए, ये तो मैंने बस ऐसे ही डेमो बताया, बाकी क्वेश्चन के माध्यम से हम प्रश्नों को क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, उसके बाद पहले आप करिएगा, फिर मैं करूंगा। ठीक है? आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत प्यार से आराम से पढ़ते हैं और एक क्वेश्चन मेरे लिए रहने दीजिएगा, फिर आप करिएगा। ठीक है? देखिए क्या कह रहा है, 7 व्यक्ति ABCWXYZ एक 7 मंजिला इमारत में तलों पर रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में। इमारत के नीचे वाले तल को 1, उसके ऊपर 2, इसी प्रकार आगे भी, और सबसे ऊपर वाले तल को 7 दिया गया है। तो ये तो अंडरस्टूड है, अगर 7 मंजिला इमारत है तो सबसे नीचे वाले को ही 1 देंगे। अगर ये लाइन नहीं भी देते तो भी मैं अंडरस्टूड रखता कि सबसे नीचे वाले को 1 ही बोलते हैं। यहाँ ग्राउंड का कॉन्सेप्ट नहीं रहता, नीचे वाला 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले 7 मंजिला इमारत बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। लीजिए, हमने 7 मंजिला इमारत बना लिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, ABCWXYZ 7 मंजिला इमारत में रहते हैं। ठीक है, ये वाली लाइन तो बस ऐसे ही है कि नीचे वाले को 1, उसके ऊपर 2, ऐसे ऐसे सबसे ऊपर वाले को 7। यहां से क्वेश्चन शुरू होता है, यहां से क्वेश्चन शुरू होता है। X और B के बीच 4 लोग हैं,
x और b के बीच 4 लोग हैं। अब बड़ा ही धर्म संकट, x b के बीच 4 लोग हैं, ऐसे भी x भी आ सकते हैं और ऐसे भी x भी आ सकते हैं। तो इस लाइन को थोड़ा सा स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। x b के बीच 4 लोग हैं, एक्स बी के ऊपर कहीं है। हाँ, अब उठा लेते हैं, अब उठा लिया जाए क्योंकि इसने बता दिया कि एक्स बी के ऊपर रहना है, एक्स बी के ऊपर रहना है। तो इसको क्या करें, इसमें साइड में लिखते हैं कहीं एक्स बी के ऊपर कहीं रहता है, ठीक है, एक्स बी के ऊपर कहीं है और एक्स और बी के बीच में 4 है, एक्स और बी के बीच में 4 है, 1 2 3 4। अब आइए दिमाग लगाते हैं कि इस बी को मैं इन मंजिल में कहां रख सकता हूं, इस बी को इन मंजिलों में मैं कहां रख सकता हूं। तो जरा सोच के देखिए, क्या मैं 7 नंबर पे भी रख सकता हूं? आप बोलोगे सर नहीं रख सकते, क्योंकि बी के ऊपर 4 फ्लोर छोड़ के एक्स रखना है और यहां रखने पे ये पॉसिबल नहीं है। क्या मैं बी यहां रख सकता हूं? नहीं रख सकते सर, ऊपर आप 4 छोड़ के एक्स रख ही नहीं पाएंगे। बी यहां रख सकता हूं? नहीं रख सकते। बी यहां रख सकता हूं? नहीं रख सकते। बी यहां रख सकता हूं? नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि सर जहां भी आप बी रखेंगे 4 मंजिल छोड़ के यक्स रखना है। अगर आप बी यहां भी लिए तो भी आप 4 मंजिल छोड़ के यक्स नहीं रख पाएंगे। तो फिर मैं बी कहां रख सकता हूं? यहां नहीं रख सकता, यहां नहीं रख सकता, यहां नहीं रख सकता, यहां नहीं रख सकता, यहां नहीं रख सकता। जरा सोच के देखिए, मैं बी यहां रख सकता हूं, 1 2 3 4 मंजिल छोड़ के यक्स रख लूंगा। इतना ही नहीं, मैं बी यहां भी रख सकता हूं, 1 2 3 4 मंजिल छोड़ के एक्स रख सकता हूं। यानी कुल मिला के बी को रखने की 2 पॉसिबिलिटी, बी को मैं 2 पे भी रख सकता हूं, बी को मैं 1 पे भी रख सकता हूं। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए? यही इसका रामबाण इलाज है इस चैप्टर का। जब भी पॉसिबिलिटी बने तो पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। तो बिना देर किए आइए एक बार फिर से गिनती लिख लेते हैं 7 तक। 1 2 3 4 5 6 7। अब पहले पॉसिबिलिटी में बी को यहां रख लेते हैं और दूसरे पॉसिबिलिटी में बी को यहां रख लेते हैं। अरे क्लियर है, पहले पॉसिबिलिटी में बी को यहां रख लिया, दूसरे में बी को यहां रख लिया। अब बी के ऊपर एक्स है 4 मंजिल के गैप पे, तो 1 2 3 4 मंजिल के गैप पे एक्स आ गया। इस वाले केस में 1 2 3 4 मंजिल के गैप पे एक्स आ गया। सही बात है ना? x और b के बीच 4 है, x b से ऊपर है, यही तो बोल रहा था। तो मुझे b कुछ इस कदर रखना था कि 4 मंजिल के गैप पे x आ पाए और 2 ही जगह मिल पा रहा था, एक तो 2 नंबर और 1 नंबर। तो हमने 2 पॉसिबिलिटी बना ली। आगे पढ़िए। बी तथा डब्ल्यू के बीच 2 व्यक्ति हैं। अब आइए, अगर आप पॉसिबिलिटी बना लिए तो क्वेश्चन अब आपके लिए आसान होने वाला है। बी और डब्ल्यू के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो एक व्यक्ति 2 व्यक्ति छोड़ के डब्ल्यू यहीं आएगा, क्योंकि नीचे गुंजाइश था नहीं 2 व्यक्ति छोड़ने का। इस वाले में एक व्यक्ति 2 व्यक्ति छोड़ के डब्ल्यू यहीं आएगा। हो गया बी और डब्ल्यू के बीच 2 व्यक्ति। आगे, ए सी के तुरंत ऊपर वाले पे रहता है, ए सी के तुरंत ऊपर वाले पे रहता है, मतलब आपको 2 सीट एक साथ खाली चाहिए, 2 सीट एक साथ खाली चाहिए, क्योंकि ए सी के तुरंत ऊपर रहता है। तो ध्यान से देखिए, स्पीकर में यही है 2 सीट एक साथ खाली, बाकी सीटें ऐसे अल्टरनेट पे खाली हैं, एक साथ यही 2 सीटें खाली हैं। तो हम यहीं ए को सी के तुरंत पहले रख सकते हैं। और इस वाले केस में 2 सीटें कहाँ एक साथ खाली हैं? यहाँ पे खाली हैं। मैं यहीं पे ए को सी के तुरंत पहले रख सकता हूं। चलिए अब बात को और आगे बढ़ाते हैं। कह रहा है जेड और बी के बीच 2 से अधिक व्यक्ति हैं, जेड और बी के बीच 2 से अधिक व्यक्ति हैं। अब जरा सोचिए, इस वाले पॉसिबिलिटी में मैं जेड को कहां रखूं? जेड को यहां रख नहीं सकता, क्योंकि सीधे बोल रहा है जेड और बी के बीच 2 से ज्यादा है, तो मैं यहां जेड रख नहीं सकता। यही एक जगह बच रहा है जहां मैं जेड को रख सकता हूं, और जेड और बी के बीच में 2 से ज्यादा यानी 3 है। यहां ये देखिए, जेड को हम कहां रख सकते हैं? जेड, अब 2 सीट आपको के पास बचा है। अब बात है मैं जेड को कहां रखूं कि जेड और बी के बीच 2 से अधिक आए। तो आई थिंक हम इन दोनों सीटों पे जेड को रख सकते हैं, मतलब यहां भी जेड को रख सकते हैं तो भी जेड और बी के बीच 2 से ज्यादा हो जाएंगे, और अगर मैंने यहां भी जेड को रखा तो भी जेड और बी के बीच 2 से ज्यादा ही हो जाएंगे। तो जेड ये दोनों जगह रख सकते हैं, इसलिए मैंने साइड में रख दिया। अभी जब क्लियर होगा तो हम जेड को खिसका लेंगे। आगे पढ़ते हैं। y z के नीचे किसी तल पे है, y z के नीचे किसी तल पे है, तो y अगर z के नीचे किसी तल पे है तो z के नीचे कोई तल अगर यहाँ खाली है तो y खाली है। अब इस वाले में सोचिए मैं z को कहाँ लूं, इन दोनों में z को कहाँ लूं कि y z के नीचे आ पाए, y z के नीचे आ पाए। तो अगर मैंने z को यहाँ लिया तो नीचे y की गुंजाइश नहीं रह जाएगी, और अगर मैंने z को यहाँ लिया
तब नीचे हम कहीं y रख पाएंगे। तो कुल मिला के मैं समझ गया कि z कहाँ आएगा, z यहाँ आएगा, तभी उसके नीचे y आएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। हमें लगता है सारे अरेंजमेंट सही हो गए, अभी तक कोई पॉसिबिलिटी गलत नहीं हुआ है। अगली लाइन या आखिरी लाइन क्या कह रहा है, बी निचले तल पर नहीं रहता, बी निचले तल पर नहीं रहता, और अगर बी निचले तल पर नहीं रहता है तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत। अगर एग्जामिनर ने कहीं ये बोला होता वाई निचले तल पर नहीं रहता तो फिर ये वाली पॉसिबिलिटी गलत, वो वाली सही। क्योंकि उसने बोला बी निचले तल पर नहीं रहता तो ये वाला गलत, ये वाला सही। ये होता है बिल्डिंग पजल को सॉल्व करने का तरीका। हम बिल्डिंग के लिए नंबर डाल देते हैं, बाकी फेवर की जानकारी दाहिने, जो फेवर में नहीं है बाएं, और जहां पॉसिबिलिटी बनता है वही पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। अब क्वेश्चन का तो कोई मुद्दा है नहीं। क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा 7वें मंजिल पर कौन है, तो तुरंत बोलिएगा x है। चौथी मंजिल पे कौन है, a है। पूछेगा w किस मंजिल पे है, 5 पे। सबसे निचले मंजिल पे कौन है, y है। सबसे ऊपरी मंजिल पे कौन है, x है। तो कुल मिला के क्वेश्चन का मुद्दा नहीं रहता, मुद्दा ये रहता कि आप बना लेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और धैर्य बना के रखिए, अगला आप ट्राई करिएगा। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए इसे आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछेगा, क्वेश्चन का तो कोई मुद्दा नहीं रहता। ठीक है, क्वेश्चन आप कर लेंगे, इतने समझदार हैं आप। इसे ट्राई करेंगे आप। चलिए करिए ट्राई एक बार। क्या कह रहा है, एक इमारत में 7 मंजिलें 1 से 7 क्रम में इस प्रकार है कि भूतल को क्रम संख्या, उसके ऊपर वाले को 2 और आगे इसी प्रकार एकदम ऊपर वाले को 7 व्यक्ति हैं। तो शुरू का 2 लाइन तो यूजलेस था, बस वो इतना ही कहना चाह रहा है 1 से 7 मंजिला इमारत है, निचला 1 है, सबसे ऊपरी 7 है। अगर वो नहीं भी कहता तो भी अंडरस्टूड होता, निचला 1 है, ऊपरी 7 है। तो आइए सबसे पहले क्या करें, क्या करें, क्या करें, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या करें। 1 2 3 4 5 6 और 7 मंजिला इमारत बना लेते हैं। सही बात है। अब आइए क्वेश्चन यहां से शुरू होगा, कहां से, यहां से। कह रहा है P तथा R के बीच 2 व्यक्ति हैं, P तथा R के बीच 2 व्यक्ति हैं। फिर धर्म संकट, P और R के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो P ऊपर R नीचे बीच में 2 व्यक्ति हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है R ऊपर P नीचे बीच में 2 व्यक्ति हो सकते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में बता दिया था कि क्या बताया था, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में उसने बता दिया था कि x और b के बीच 4 है और x b के ऊपर है, x और b के बीच 4 है और x b के ऊपर है। तो हमारे लिए सुविधा हो गया था। लेकिन यहाँ पे इसने ऐसा नहीं बताया, बस इसने क्या कह दिया, इसने कह दिया p और r के बीच 2 है। तो p और r के बीच 2 ऐसे भी आ सकते हैं, p और r के बीच 2 ऐसे भी आ सकते हैं। तो अब बात है कि इस लाइन की तो दुनिया भर की पॉसिबिलिटी है। P मैं यहां रख के R यहां रख सकता हूं, P यहां रख के R यहां रख सकता हूं, P यहां रख के R यहां रख सकता हूं, फिर P यहां रख के R रख सकता हूं, फिर ऐसे पलट पलट के RP 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 RP, मतलब दुनिया भर की पॉसिबिलिटी। तो हमें नहीं लगता है इस लाइन को उठाना समझदारी रहेगा, तो इसको साइड में लिख लेते हैं। आगे U जाएगा, P और R के बीच में 2 है। वो लाइन उठाइए जिसमें कम से कम 2 पॉसिबिलिटी बने, इतना नहीं कि 10-12 पॉसिबिलिटी बन जा रहा है। ऐसी लाइनों को फिर होल्ड पे रखते हैं। आगे पढ़िए। V 7वें तल पर है और उसके ठीक नीचे क्यों है। हाँ, ये मजेदार लाइन है। V 7वें तल पर है, उसके ठीक नीचे क्यों है। V 7वें तल पर है, उसके ठीक नीचे क्यों है। आगे Q R के ठीक ऊपर नहीं रहता। ये जो Q है ना, R के ठीक ऊपर नहीं रहता, तो यहां 5वें नंबर सीट के लिए R मना कर देते हैं, क्योंकि Q R के अगर ठीक ऊपर नहीं रहता मतलब यहाँ पे R नहीं आना चाहिए, यहाँ पे R नहीं आना चाहिए। पहली क्लास में आप एक्सपर्ट हो गए हैं, जो जहां नहीं आना चाहिए वहां उसे बाएं लिखते हैं। आगे आगे क्या कह रहा है, कह रहा है R T के ठीक ऊपर रहता है, R T के ठीक ऊपर रहता है, R T के ठीक ऊपर रहता है। यानी जब भी हम R रखेंगे R को T के ठीक ऊपर रखेंगे। चलिए ये भी हो गया, ये भी अभी नहीं समझ में आ रहा कहाँ रखे। आगे पढ़िए। U S के ऊपर है किंतु एकदम ऊपर नहीं, मतलब U को हम S के ऊपर रखेंगे लेकिन एकदम ऊपर नहीं रखेंगे। चलिए सारी लाइनें खत्म हो गई। अब हमें दिमाग लगाना, क्या लगाना है, दिमाग लगाना है कि मैं कहां भरूं। बस एक ही परफेक्ट डाटा मिला कि 7वें पे U है, उसके तुरंत नीचे Q है। बाकी ये समझ में आ रहा है P और R के बीच 2 रखने हैं।
आर टी के ठीक ऊपर जाएगा और जहां भी यू आएगा यस के ऊपर आएगा, लेकिन एकदम ऊपर नहीं आएगा। अब आइए दिमाग लगाते हैं, और अगर आप चाहते हैं दिमाग ना लगाना पड़े तो एक बड़ा ही बेस्ट अप्रोच है दिमाग नहीं लगाने का। पता है बेस्ट अप्रोच क्या है? एग्जाम वाले में तुक्का लगा दीजिए और बर्बाद होके चले आइए। नहीं तो पहेली है, पहेली रीजनिंग के सभी टॉपिकों में महत्वपूर्ण नंबर 1 पे ये है, ये सबसे कठिन माना जाता है। तो ये दिमाग तो लेगा, ये डिजर्व करता है इतना दिमाग, तो ये लेगा। अब आइए दिमाग लगाते हैं। कैसे दिमाग लगाते हैं? अब हम ये सोचे कि ये आर और टी एक साथ मैं कहां रख सकता हूं, क्या मैं आर यहां रख सकता हूं? सर अगर आप आर यहां रखेंगे तो नीचे टी नहीं जा पाएगा। अच्छा, क्या मैं आर यहां रख सकता हूं? सर आर आप यहां रख लेंगे, आर के नीचे टी भी आ जाएगा। और फिर बात है क्या आर और पी के बीच 2 दे पाऊंगा? तो अगर मैंने आर यहां रखा तो नीचे टी आ जाएगा, और आर यहां रखूंगा तो 2 लोग छोड़ के पी भी रख लूंगा। बहुत बढ़िया, मतलब आर यहां आ जाएगा। अच्छा, अब बात है क्या आर यहां रख सकता हूं? सोच के देखिए, क्या मैं आर यहां रख सकता हूं? सर आर यहां रखेंगे तो आर के नीचे टी तो आ जाएगा, लेकिन आप आर और पी के बीच 2 नहीं दे पाइएगा। कैसे नहीं दे पाएंगे? सोच के देखिए, अगर मैंने आर और टी यहां लिया तो आर यहां लिया तो 2 लोग छोड़ के पी ऊपर जा नहीं सकता, और आर लिया तो 2 लोग छोड़ के नीचे पी की गुंजाइश नहीं है। तो कुल मिला के आर यहां नहीं आ सकता। आर यहां आ सकता है क्या? हाँ, आर के ठीक नीचे टी आ जाएगा, 2 लोग छोड़ के ऊपर पी तो नहीं जा पाएगा, लेकिन अगर आर यहां है तो 2 लोग छोड़ के नीचे पी आ जाएगा। तो कुल मिला के मैं समझ गया कि आर को मैं 2 जगहों पे रख सकता हूं, एक तो 4 पे रख सकता हूं, एक 2 पे रख सकता हूं। तब जाके मैं आर के नीचे टी रख पाऊंगा और आर और पी के बीच 2 रख पाऊंगा। तो क्या करें? एक पॉसिबिलिटी और बना लेते हैं, और अपने काम को बिल्कुल आसान करते हैं, आसान। यही इस चैप्टर का रामबाण इलाज है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा पॉसिबिलिटी बनाइए, क्वेश्चन निपटा दीजिए। तो पॉसिबिलिटी बनाइए तो पहले तो इतना कॉपी पेस्ट मार लीजिए। पहले पॉसिबिलिटी में यहां रख लीजिए 2 पे रख लीजिए आर और टी, और दूसरे पॉसिबिलिटी में रख लीजिए 4 पे आर और टी। अब फिर क्या करना है? आर और पी के बीच 2 रखना है। तो इस वाले केस में 2 लोग छोड़ के पी यहां आएगा, और इस वाले केस में 2 लोग छोड़ के पी ऊपर जाएगा नहीं, 2 लोग छोड़ के पी यहां आएगा। तो चलिए इसका भी यूज हो गया, इसका भी यूज हो गया। आगे क्या कह रहा है? यूएस के ऊपर है, लेकिन एकदम ऊपर नहीं है। ध्यान से देखिए इस पॉसिबिलिटी में आपकी मजबूरी हो जाएगी, आपके पास 2 सीटें जो खाली हैं एक साथ खाली हैं। यहां ना चाहते हुए यूएस के एकदम ऊपर आ जाएगा, जबकि यूएस के ऊपर तो है लेकिन एकदम ऊपर नहीं है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत। इस वाले पॉसिबिलिटी को देखिए, मैं यू को यहां रख के, यस को यहां रख के, यू को यस के ऊपर कर सकता हूं, और बिल्कुल एकदम ऊपर नहीं है। और इसी के साथ ये अरेंजमेंट हमारा पूरा हो गया, और बधाई हो, आपका 4 नंबर रेडी है। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? मैं जो फेवर में है डाटा दाएं भर रहा हूं, जो फेवर में नहीं है बाएं भर रहा हूं, जो नहीं समझ में आ रहा किनारे रख रहा हूं, और बाद में दिमाग का डी लगा रहा हूं कि आखिर मैं कहां कहां भर सकता हूं। अगर एक से ज्यादा जगह भर सकता हूं तो फिर मैं पॉसिबिलिटी बना रहा हूं, और पॉसिबिलिटी बना के थोड़ा सा दिमाग लगा रहा हूं। लास्ट तक एक सही हो जा रहा है और एक गलत हो जा रहा है। अरे क्लियर है? तो क्वेश्चन का तो कोई मुद्दा रहा ही नहीं। पूछेगा 7वें तल पे कौन है, आप बोलिएगा वी है। ग्राउंड फ्लोर पे कौन है या 1 नंबर पे कौन है, पी है। तीसरे तल पर कौन है, टी है। चौथे पे कौन है, आर है। क्यू कहां पे है, 6वें पे है। पूछेगा वी और यू के बीच में कौन है, क्यू है। तो कुल मिला के क्वेश्चन का कोई मुद्दा नहीं रहता। देखिए एक बात बहुत अच्छे से सुनिए, जो विद्यार्थी पहली बार जिंदगी में पजल पढ़ते हैं, पहली बार पढ़ते हैं, पता उनका पहली बार ड्यूटी क्या होता है? पहली बार बस उन्हें यह देखना होता है कि टीचर लगा कैसे रहा है, या पहेली का कौन सा टाइप लगता कैसे है। उसके बाद आपको इन्हीं प्रश्नों को कम से कम 4 से 5 बार लगाना है। उसके बाद जब हम और आप प्रैक्टिस सेशन में आएंगे तो इस तरह के इतने प्रैक्टिस कर लिया जाएगा कि मतलब मजा ही आ जाएगा। एग्जाम हॉल में आप छोड़ के नहीं आएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा मुझे एक बात और बता दीजिए, कल के डेट में एग्जामिनर थोड़ा सा लेवल कठिन करे और तल पे बैठाने के साथ साथ इनके पसंद को भी दे दे, तो कोई घबराने वाली बात थोड़ी है। उसमें तो आप एक्सपर्ट हो ही चुके हैं। अरे तल बना ही रहे हैं, व्यक्ति बना ही रहे हैं, अगर इनका पसंद देगा तो इनके सामने इनका पसंद बना लिया करेंगे। टाइप 1 में हमने ये सब सीखा ही है। चलिए तो एक क्वेश्चन और करते हैं, पसंद वाला। क्वेश्चन तो वही है, 5 वाले पे कौन रहता है, वी और आर के बीच कितने हैं, ये सब ठीक है, क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए इसे देखिए एक बार,
खूब अच्छे से समझिए, इससे ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। चलिए एक बार देखिए, फिर बताता हूं। आइए देखिए क्या कह रहा है। 7 व्यक्ति हैं, ठीक है, और ये समझ गया मैं 7 मंजिला इमारत पे रहते हैं, सबको अलग अलग कंपनी की घड़ी पसंद है। चलिए यहां तक तो उसमें समझ गया, यहां तक तो बस इतना ही कह रहा है कि 7 मंजिला इमारत है, 7 लोग रहते हैं, सभी को अलग अलग घड़ी पसंद है। यहां तक बस ये इतना ही कहना चाह रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इतना गायब ही कर देते हैं, थोड़ा सा हमें जगह चाहिए। अब पहले बताइए, एक काम करिए, पहले मैं क्या करूं, पहले मैं 7 मंजिला इमारत बना लेता हूं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब फिर मैं बता दूं, कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा सर मेरा ये एग्जाम है। मैं फिर कह रहा हूं, आपको जो एग्जाम देना है वो एग्जाम दीजिए। मैं A to Z सारे टाइप कवर करता हूं, केवल बैंकिंग को छोड़ के आप दुनिया का कोई एग्जाम दे सकते हैं। आइए तो लीजिए, मैंने 7 मंजिला इमारत बना ली। अब यहां से क्वेश्चन शुरू करते हैं। कहां से? यहां से। यू तल संख्या 4 पर रहता है, यू तथा सिटीजन पसंद करने वाले के बीच 2 लोग हैं। तो आइए यहां से शुरू करें। यू तल संख्या 4 पे रहता है, तो आइए यू को तल संख्या 4 पर रख लेते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, यू तथा सिटीजन वाले के बीच 2 लोग हैं। अब बड़ा ही धर्म संकट, अगर यू और सिटीजन वाले के बीच 2 हैं, ध्यान से सोचिए, विचार करिए, पहेली पढ़ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़ रहे हैं कि थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, पहेली पढ़ रहे हैं, सोचना पड़ेगा। यू और सिटीजन पसंद वाले के बीच अगर 2 लोग हैं तो सोचने वाली बात है, 2 लोग छोड़ के सिटीजन वाला बंदा यहां भी आ सकता है, 2 लोग छोड़ के सिटीजन वाला बंदा यहां भी आ सकता है। और अगर इतनी क्षमता है आप में सोचने की, तो फिर आपको कोई मात वत नहीं दे सकता, आप एकदम अमर हो गए, समझिए, क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो आइए एक पॉसिबिलिटी तब और बना लेते हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं अगर यू और सिटीजन पसंद करने वाले के बीच 2 हैं तो 2 पॉसिबिलिटी है। तो एक काम करते हैं, 7 मंजिला इमारत बगल में एक और लगवाते हैं। कौन सा खर्चा आपको देना है, बस ऐसे गिनती ही तो लिखना है, तो लिख दीजिए। 4थे मंजिल पे यू रखते हैं, बाकी डाटा ऐसे छाप लेते हैं। और चलिए अब आइए हम अपने काम को आसान करते हैं। लीजिए ये पूरा छाप दिया, और पॉसिबिलिटी क्यों बनाया था, इस वजह से यू और सिटीजन वाले के बीच 2 लोग हैं। तो पॉसिबिलिटी नंबर 1, ऊपर की ओर 2 लोग छोड़ के सिटीजन पसंद वाला यहां है, अरे सही बात है। और पॉसिबिलिटी नंबर 2, नीचे की ओर 2 लोग छोड़ के सिटीजन यहां है। बस आपने उसका कमर ही तोड़ दिया बेचारे का, अब कुछ नहीं, अब ये बेचारा भी सरेंडर बोल देगा। आगे पढ़िए। सिटीजन और फास्ट ट्रैक पसंद करने वाले के बीच 3 लोग हैं, सिटीजन और फास्ट ट्रैक पसंद करने वाले के बीच 3 लोग हैं। तो सिटीजन ये है, तो 1 लोग 2 लोग 3 लोग छोड़ के फास्ट ट्रैक वाला इधर आएगा। और इस वाले केस में 1 लोग 2 लोग 3 लोग छोड़ के फास्ट ट्रैक वाला इधर आएगा, क्योंकि फास्ट ट्रैक और सिटीजन वाले के बीच 3 लोग हैं। आगे पढ़िए। यस फास्ट ट्रैक पसंद वाले के ऊपर किसी समतल पर रहता है। यस जो है फास्ट ट्रैक पसंद करने वाले के ऊपर किसी समतल पर रहता है। तो ये जो इस केस में जो ये फास्ट ट्रैक वाला है, इसके ऊपर समतल 4 है और समतल 6 है। 4 तो ऑलरेडी एंगेज है, तो बचा 6। तो यहाँ किसे लाना पड़ेगा, यस को यहीं लाना पड़ेगा। फास्ट ट्रैक के ऊपर किसी समतल पर यस है, तो 4 और 6 समतल था, 4 इंगेज था, तो हमें 6 पे रखना पड़ेगा। इस वाले में फास्ट ट्रैक के ऊपर किसी समतल पर यस है, तो इसके ऊपर एक ही समतल 6 खाली है जहां हमें यस रखना पड़ेगा। देखिए कितना आसान हो जा रहा है, अगर मैं पॉसिबिलिटी बना ले रहा हूं तो। आगे, यस फास्ट ट्रैक वाले के ऊपर किसी समतल पर रहता है, चलिए ठीक है। आगे, यस तथा सीको वाले के बीच में एक व्यक्ति है, एस तथा सीको वाले के बीच में एक व्यक्ति है। जरा सोचिए, सीको मैं कहां ला सकता हूं, ऊपर तो 1 लोग छोड़ के सीको नहीं ले जा सकता, नीचे ही लाना पड़ेगा। एस और सीको वाले के बीच अगर 1 है, तो बीच में 1 लोग छोड़ के सीको यहां रखना पड़ेगा। लीजिए हो गया, एस और सीको वाले के बीच 1। इस वाले में यस और सीको के बीच 1 है, तो 1 लोग छोड़ के ऊपर तो नहीं जा सकते, तो नीचे ही आना पड़ेगा, 1 लोग छोड़ के सीको। ये हो गया एस और सीको वाले के बीच 1 लोग। आगे पढ़िए, यहां पढ़िए। वी सीको वाले के नीचे किसी विषम तल पर है, और वी तथा फोसिल पसंद करने वाले के बीच केवल एक व्यक्ति है।
जरा मुझे एक बात बताइए, इस बार मैंने ये दो लाइन एक साथ क्यों उठाया? अभी तक मैं एक लाइन एक अकेले पढ़ता था, लेकिन अभी क्या हुआ, मैंने इस लाइन को भी पढ़ा और तुरंत इस लाइन को भी पढ़ा। पता है क्यों पढ़ा? क्योंकि देखिए दोनों लाइन में वी का जिक्र हो रहा है, वी का जिक्र यहां भी हो रहा है और अगले लाइन में भी वी का जिक्र हो रहा है। और यही पहेली का टैलेंट है, कोई भी लाइन पढ़िए, अगर अगली भी लाइन उसी से कनेक्ट हो रहा है तो दोनों एक साथ पढ़िए। आइए अब एक साथ पढ़ते हैं। वी जो है सीको वाले के नीचे किसी विषम तल पर है, और ये जो वी है, वी तथा फोसिल के बीच एक व्यक्ति है, वी तथा फोसिल के बीच एक व्यक्ति है। तो आइए हम ये देखते हैं कि सीको के नीचे किस विषम तल पर हम वी को रख सकते हैं। सीको के नीचे किस विषम तल पर वी रख सकते हैं, और वी ऐसा रखना है कि वी और फोसिल के बीच भी एक व्यक्ति आ जाए। तो जरा सोचिए और विचार करिए, सीको के नीचे क्या मैं एक विषम तल पे वी रख सकता हूं? सर अगर आपने वी रखा, अगर आपने एक पे वी रखा तो फिर वी और फोसिल के बीच एक नहीं ला पाएंगे, क्योंकि वी यहां रखेंगे तो फिर फोसिल यहां लाना पड़ेगा, तब वी और फोसिल के बीच एक आएगा, और आप इसके ऊपर फोसिल रख नहीं सकते। तो कुल मिला के सीको के नीचे विषम एक पे वी नहीं रख सकते, तो हमें 3 पे वी रखना पड़ेगा। अब बात है वी और फोसिल के बीच अगर एक रखना है तो एक लोग छोड़ के फोसिल यहां भी आ सकता है, एक लोग छोड़ के फोसिल यहां भी आ सकता है। तो एक काम करते हैं, इसको साइड में रखते हैं फिलहाल के लिए कि फोसिल यहां भी आ सकता है, वी और फोसिल के बीच एक यहां भी आ सकता है, वी और फोसिल के बीच एक यहां भी आ सकता है, क्योंकि v यहीं रख सकता हूं। और v और फोसिल के बीच अगर एक है तो v के सापेक्ष फोसिल यहां भी जा सकता है, v के सापेक्ष एक के गैप पे फोसिल यहां भी आ सकता है, इसलिए साइड में रखा हूं, जब क्लियर होगा तो खिसका लिया जाएगा। इस वाले में आइए देखिए, इस वाले में कहां रखा जाए? इस वाले में वही लाइन फिर से पढ़िए, सीको के नीचे किसी विषम पर वी है और वी और फोसिल के बीच एक है। तो सीको के नीचे अगर मैंने 3 विषम पे वी रखा तो फिर मैं वी और फोसिल का बीच एक नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि वी यहां रखूंगा तो एक के गैप के लिए फोसिल इसके ऊपर रख नहीं सकता, वी यहां रखा तो एक के गैप पे फोसिल इसके ऊपर रख नहीं सकता। तो फिर कहां रखना पड़ेगा? मुझे वी यहीं रखना पड़ेगा, सीको के नीचे विषम पे वी यहीं रखना पड़ेगा, तब मैं एक के गैप पे फोसिल यहां रख सकता हूं, फोसिल यहां रख सकता हूं। चलिए इतना तो भैया दिमाग लेगा, इतना दिमाग लेगा तभी आपको सरकारी नौकरी मिलेगा। बहुत हिम्मत चाहिए ऐसे प्रश्न उठा के आपके सामने लाने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा व्यू आए, कोई बात नहीं आए व्यू, लेकिन मुझे वो पढ़ाना, उन बच्चों को पढ़ाना है जो वाकई पढ़ना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं समझ गया कि वी मैं कहां रख सकता हूं। आगे क्या कह रहा है, इसे देखिए, पी या तो फोसिल वाले के एकदम ऊपर रहेगा या तो एकदम नीचे रहेगा। पी फोसिल वाले के या तो एकदम ऊपर रहेगा या तो एकदम नीचे रहेगा। ध्यान से देखिए अभी, अब मैं समझ गया मैं फोसिल यहां नहीं ला सकता। पता क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि अगर मैं फोसिल यहां लाया तो फोसिल के एकदम ऊपर या एकदम नीचे पी लाना है। देखिए पी फोसिल वाले के एकदम ऊपर या एकदम नीचे आएगा, तो अगर फोसिल यहां हुआ तो एकदम ऊपर या एकदम नीचे जगह ही नहीं खाली है, तो मैं 100% समझ गया फिर फोसिल यहीं आएगा, तभी मैं एकदम ऊपर या एकदम नीचे पी रख सकता हूं। तो एकदम नीचे तो नहीं, लेकिन एकदम ऊपर पी रख सकता हूं। इस वाले में फोसिल वाले के एकदम ऊपर या एकदम नीचे पी लाना है, तो एकदम ऊपर यहां तो पी नहीं ला सकता, लेकिन एकदम नीचे पी ला सकता हूं। आगे पढ़िए, टी पी के एकदम ऊपर है, जो टी पी के एकदम ऊपर है। ध्यान से देखिए, अब ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। क्यों गलत हो गई? क्योंकि टी पी के एकदम ऊपर लाना है और इस वाले में पी के एकदम ऊपर जगह ही नहीं खाली है। इस वाले को देखिए, इस वाले में पी के एकदम ऊपर हम टी को ला सकते हैं, एकदम ऊपर हम टी को ला सकते हैं। चलिए यहां भी हो गया। चलिए ये कड़वी दवा की तरह है, जो पी लेगा वो बच जाएगा, जो नहीं पिएगा वो मर जाएगा। अब ये आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। हमारी तरफ से हम दवा लेके आपके सामने खड़े हैं। आगे क्या कह रहे हैं? क्यू और कैसियो के बीच एक व्यक्ति है, क्यू और कैसियो के बीच एक व्यक्ति है। अब बात है इन दोनों में मैं क्यू कहां लूं? ध्यान से देखिए, अगर मैंने क्यू यहां लिया तो क्यू और कैसियो का बीच तो नहीं बना पाऊंगा, तो 100% मुझे क्यू यहां लेना पड़ेगा, तभी मैं क्यू और कैसियो के बीच एक ला सकता हूं, तभी मैं क्यू और कैसियो के बीच एक ला सकता हूं। अब मुझे लगता है बाय डिफॉल्ट 7 में 6 भर चुके हैं, तो बचा आर यहीं आएगा। चलिए आगे पढ़िए, क्या कह रहे हैं? टीसो वाला ओमेगा वाले के ऊपर कहीं है, टीसो वाला ओमेगा वाले के ऊपर कहीं है। अब इन दोनों में टीसो कहां ले, ओमेगा कहां ले? सर 100% टीसो यहां लीजिए
और ओमेगा यहाँ लीजिए, क्योंकि सीधे बोला टीसो वाला ओमेगा वाले के ऊपर कहीं है, टीसो वाला ओमेगा वाले के ऊपर कहीं है। और बधाई हो, आपका 4 या 5 नंबर बन गया। और 4 या 5 नंबर ही नहीं बना, आपके नौकरी का गारंटी हो गया। मैं फिर बता रहा हूं, इस प्रश्न को घर पे कम से कम 3 से 4 बार आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। अब मैं फिर बता दूं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं। जहां अभी पीछे वीडियो ले जाके दोबारा देखिएगा, जहां पॉसिबिलिटी बना है मैं वही पॉसिबिलिटी बना लिया हूं। और उसके बाद दिमाग का डी तो लगाना ही पड़ेगा, और अगर नहीं लगाएंगे तो फिर ये पहेली कहां रह जाएगा बेचारा। फिर इसकी भी इज्जत वैसे ही कोडिंग डिकोडिंग या अन्य चैप्टर की तरह हो जाएगा कि जो लोग सोचते हैं वो तो हो ही जाएगा। ये डायरेक्ट बोलता मैं नहीं कर, मुझे आप नहीं कर पाइएगा, मुझे नहीं कर पाइएगा अगर आप मेहनत नहीं करिएगा तो। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और आपको आज घर पे जाके आराम से 2 से 3 बार इसको लगाना है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन का तो कोई मुद्दा रहा नहीं। पूछेगा 7वें मंजिल पे कौन है आर, क्यू को क्या पसंद है फास्ट ट्रैक, टी को क्या पसंद है फोसिल, वी को क्या पसंद है सिटीजन, टीसो किसको पसंद है एस को। तो ये क्वेश्चन का कोई मुद्दा नहीं, क्वेश्चन कर लेंगे, बस बनाना ही मेन था। देखिए जैसे ही बना लेंगे ऐसे 5 नंबर फ्री के बनेंगे, ठीक है। एस के एकदम नीचे कौन है, सी को पसंद करने वाले के ऊपर कितने हैं, तो वो सब ठीक है। चलिए इसे करिए, और अगर आप ये कर ले गए तो फिर दुनिया का कोई भी बिल्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। करिए इसे। आइए देखिए क्या कह रहा है। कुल मिला के वही बात है, 8 लोग हैं, 8 मंजिला इमारत में रहते हैं। तो एक काम करिए, इस बार गिनती लिखना पड़ेगा, आई थिंक 8 तक का। 1 2 3 4 5 6। बस मैं आपको पता है पहली चैप्टर में बस टीचर को एक बार चुपचाप देखते रहना है कि टीचर हर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा है, क्या उसकी अप्रोच हो रही है, क्या वो कॉलम बना रहा है। तो लीजिए हमने 8 मंजिला इमारत बना लिया। अब यहाँ से कार्यवाही शुरू करते हैं। कहाँ से, यहाँ से मंजिल संख्या 4 पर डब्लू रहता है। ले आइए मंजिल संख्या 4 पर डब्लू, सही बात है। आगे आइए, डब्लू और टी के बीच 2 है। अब यही धर्म संकट, अगर डब्लू और टी के बीच 2 है तो 2 लोग छोड़ के टी यहां भी आ सकता है, 2 लोग छोड़ के टी यहां भी आ सकता है। तो देर किस बात का है, देर किस बात का है। एक पॉसिबिलिटी और बनाइए, एक पॉसिबिलिटी और बनाइए, क्योंकि नंबर भी तो 4 मिलेगा, और नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है, इसको नंबर नहीं कह सकते, ये सिलेक्शन दिलाएगा, ये कह सकते हैं। सिलेक्शन छीन लेगा, सिलेक्शन दिलाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी और बना लेते हैं। तो 4थे मंजिल पे डब्लू को छाप लेते हैं और आगे की कार्यवाही शुरू करते हैं। डब्लू और टी के बीच 2 है, तो पॉसिबिलिटी नंबर 1, 2 लोग छोड़ के टी ऊपर हो। पॉसिबिलिटी नंबर 2, 2 लोग छोड़ के टी नीचे हो। इतना अगर कर लिए और दिमाग का डी लगा लिए तो हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए, क्यू के ठीक ऊपर किसी सम पर यस रहता है। बड़ा ही खतरनाक लाइन, क्यू के ठीक ऊपर यस किसी सम पर रहता है। जरा विचार करिए, यहां भी मैं क्यू रख सकता हूं, क्योंकि क्यू के ठीक ऊपर यस आ जाएगा सम मंजिल पे। इतना ही नहीं, मैं क्यू को यहां भी रख सकता हूं, क्यू के ठीक ऊपर यस आ जाएगा किसी सम मंजिल पे। मतलब इसकी 2 पॉसिबिलिटी। तो एक काम मैं ये कर सकता हूं कि लगे हाथ इसका एक पॉसिबिलिटी और बना लूं। एक पॉसिबिलिटी में क्यू एस यहां रख लूं, एक पॉसिबिलिटी में क्यू एस यहां रख लूं। या एक काम करिए, ऑलरेडी 2 बना चुके हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, इसको होल्ड करिए, कोई लाइन आएगा जो हमारी मदद करेगा। क्यू के ठीक ऊपर यस सम पे है, तो क्यू के ठीक ऊपर यस सम पे यहां भी आ सकता है, क्यू के ठीक ऊपर यस सम पे यहां भी आ सकता है। तो मैं यहां भी एक काम कर सकता हूं, इसका एक पॉसिबिलिटी और बनाऊं, एक में क्यू के ठीक ऊपर यस यहां रखूं, दूसरे में क्यू के ठीक ऊपर यस यहां रखूं, और फिर सब में सारा डाटा भरूं। लास्ट तक 3 गलत हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा। लेकिन भाई रुक जाइए, थोड़ा सा सोचना भी चाहे, सोचा कैसे जाता है तो रुक जाते हैं, इसको होल्ड करते हैं, बाद में देखेंगे। क्यू के ठीक ऊपर यस हमें सम रखना है। आगे एस तथा यू के बीच 1 है, एस तथा यू के बीच 1 है, ये भी हम ध्यान रखेंगे, यस और यू के बीच 1 रखेंगे। आगे क्या कह रहे हैं, टी के ठीक ऊपर वी है, टी के ठीक ऊपर वी है, तो इसको भरा जा सकता है, टी के ठीक ऊपर वी 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 है। चलिए
अब हमें लगता है बहुत कुछ भर चुका है, अब इसके बारे में विचार करते हैं। अब इसके बारे में विचार करते हैं कि Q और S को मैं कहाँ रख सकता हूँ। अब मैं Q और S को कहाँ रख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा। Q के ऊपर S रखना है और S को ऐसा रखना है कि S और U के बीच एक लोग आ पाए, S और U के बीच एक लोग आ पाए। ध्यान से देखिए, अगर मैंने Q के ऊपर S इस सम पे रखा, Q के ऊपर S अगर मैंने इस सम पे रखा, तो फिर मुझे S और U के बीच एक लाना है। तो यहाँ S हुआ तो फिर मैं इसके ऊपर U नहीं रख पाऊंगा कि S और U के बीच एक आए। अच्छा, इस वाले केस में देखिए, अगर मैंने Q के ऊपर S यहाँ रखा, Q के ऊपर S यहाँ रखा, तो फिर मैं S और U के बीच एक नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि S और U का बीच ऊपर से भी एक नहीं बन पाएगा, और S यहाँ रखूंगा तो नीचे भी S और U का बीच एक नहीं बन पाएगा। मतलब समझ रहे, अगर मैंने Q के ऊपर S यहाँ भी रखा तो भी S और U के बीच एक नीचे भी नहीं बन पाएगा, S और U के बीच एक ऊपर भी नहीं बन पाएगा, मतलब S और U का बीच में नहीं बना पाऊंगा। तो कुल मिला के ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं यहां भी Q और S को रख के S और U के बीच एक नहीं ला पाऊंगा, और यहां भी Q S रख के S और U के बीच एक नहीं ला पाऊंगा। तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो गलत। इस वाले में देखिए कहां रख सकता हूं मैं Q और S को, यहां रख सकता हूं। Q के ऊपर S, हाँ रख सकता हूं। फिर S और U के बीच एक लाना है तो फिर मैं U ऊपर रख के S व U के बीच एक बना लूंगा। अच्छा, और मैं कहां रख सकता हूं Q के ऊपर S सम पर, यहां भी रख सकता हूं Q के ऊपर S सम पर, और फिर मैं U नीचे रख के S व U का बीच एक ले सकता हूं। तो कुल मिला के यहाँ दो जगह बैठ ही जा रहा है। तो एक काम करते हैं, एक पॉसिबिलिटी और बना ही लेते हैं, एक पॉसिबिलिटी और बना ही लेते हैं। या तो नंबर डाल के बनाइए या तो इसी में लाइनिंग खींच लीजिए। एक काम करते हैं, Q के ऊपर S, ये पहले इतना छाप लीजिए, WVT इतना छाप लीजिए, और ये Q के ऊपर S सम पे रखना है ना, तो एक वाले में यहां रख लेते हैं Q के ऊपर S सम पर, और दूसरे वाले में यहां रख लेते हैं Q के ऊपर S सम पर। और क्या करना था, S और U के बीच एक लाना था, तो नीचे तो नहीं ला सकता था S और U के बीच, ऊपर से ला सकता हूँ S और U के बीच एक, और इस वाले में S व U के बीच एक, तो यहां से ला सकता हूँ S व U के बीच एक। इसी तरह पॉसिबिलिटी बनाते हैं, पॉसिबिलिटी काटते हैं, यही नैया पार लगाता है। चलिए आगे पढ़िए, क्या कह रहे हैं। P के ऊपर लोगों की संख्या R के नीचे वाले लोगों की संख्या का आधा है। P के ऊपर लोगों की संख्या R के नीचे लोगों की संख्या का आधा है। इस पॉसिबिलिटी को ध्यान से देखिए, बड़ा ही प्यारा पॉसिबिलिटी बना ये वाला। कैसे देखिए, कह रहा है P के ऊपर लोगों की संख्या R के नीचे लोगों की संख्या की आधी है। ध्यान से देखिए, अगर मैंने P को यहां लिया और R को यहां लिया, तो ये वाली शर्त पूरी हो जाएगी, P के ऊपर लोग R के नीचे लोग के आधा है। तो देखिए P के ऊपर कितने हो जाएगा, 1, R के नीचे कितना हो जाएगा, 2, और ये जो 1 होता है 2 का आधा होता है। तो P के ऊपर लोगों की संख्या R के नीचे लोगों की संख्या की आधी हो जाएगी। मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी परफेक्ट है, परफेक्ट। अब बात है इस वाले में क्या दोष है, इस वाले में क्या दोष है, आइए देखते हैं इसमें क्या दोष है। अगर मैंने P यहां लिया और हमने R यहां लिया, तो P के ऊपर हो जाएंगे 3, R के नीचे हो जाएंगे 2, और 3 2 का आधा तो नहीं होता। अच्छा, अगर मान लीजिए मैंने R यहां लिया और यहां हमने P लिया, तो P के ऊपर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, R के नीचे हो जाएंगे 1 2 3 4, तो 5 4 का आधा तो नहीं होता। तो इन दोनों केस में कहीं P कहीं R रख के हम P के ऊपर लोगों की संख्या R के नीचे लोगों की संख्या का आधा नहीं कर सकते, जबकि इस वाले में P यहां रख के R यहां रख के P के ऊपर लोगों की संख्या R के नीचे लोगों की संख्या का आधा कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी सही है, ये पॉसिबिलिटी गलत है। इसी के साथ हमारा फ्री का 4 नंबर बन के रेडी है। कुल मिला के मैं ये सिखाना चाह रहा हूं कि पॉसिबिलिटी बन कैसे रहा है। आप फिर से इस वीडियो को पीछे जाएंगे और दोबारा से देखेंगे और देखेंगे कि हाँ सर ने कहां पॉसिबिलिटी बनाया, ठीक है। फिर ऐसे प्रश्नों को हम पॉसिबिलिटी बना के ही सॉल्व करते हैं। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी बिल्डिंग वाले प्रश्न आए, बिल्डिंग के लिए नंबर डाल दीजिए। क्वेश्चन आसान है तब तो सीधा सीधा भर जाएगा। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमाया है तो पॉसिबिलिटी बनेगा। पॉसिबिलिटी बनाने से ना घबराएं, प्यार से पॉसिबिलिटी बनाएं, पॉसिबिलिटी बना के प्रश्न को सॉल्व कर डालें। चलिए इसे देखिए, क्वेश्चन वही पूछेगा। क्वेश्चन का तो खैर कोई मुद्दा नहीं, क्वेश्चन कर ही लेंगे, किस तल पे कौन है, ठीक है, ये सब तो हो ही जाएगा। चलिए क्वेश्चन है या टाइप खत्म हो गया सारा? हाँ चलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिए, फिर हम छठवें टाइप पे आ जाएंगे। चलिए देखिए इसे, चलिए आइए देखिए क्या करता है।
क्या कह रहा है, ABCDEF 6 मंजिला इमारत पे रहते हैं, ठीक है। तो पहले एक काम करिए, 6 मंजिला इमारत बना लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, ए समतल पर है। अच्छा, अगर ए समतल पर है तो ए 6 पे भी आ सकता है, 4 पे भी आ सकता है, 2 पे भी आ सकता है। तो मेरे दिल में इच्छा आ रही है कि लाओ मैं 3 पॉसिबिलिटी बना ही लेता हूं, एक में 6 पे रख लेता हूं, एक में 4 पे रख लेता हूं, एक में 2 पे रख लेता हूं। लेकिन तकलीफ ये है कि ए के बारे में बताने के बाद अगली जितने भी लाइनें हैं वो ए के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे, यानी हम एक वाली पॉसिबिलिटी बना के फंस जाएंगे। क्योंकि अगर हम पॉसिबिलिटी मान लीजिए बना रहे हैं तो आगे कुछ ऐसी लाइनें आए जो उससे कनेक्ट हो, फिगर आगे बढ़े, तो इसे उठाना समझदारी नहीं रहेगा। क्योंकि मैं ए सम पर है 3 पॉसिबिलिटी बना के फंस जाऊंगा, क्योंकि आगे वाली लाइनें ना उससे कनेक्ट नहीं हो रही है। तो इसको स्किप करते हैं, इसको साइड में लिख के छोड़ देते हैं। ए समतल पर है, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे ये क्या कह रहे हैं, डी और एफ जिन तलों पर है उनके मध्य 2 तल है, एफ डी के ऊपर है, एफ डी के ऊपर है, यानी ये कह रहा है सीधे सीधे कह रहा है एफ डी के ऊपर है, और डी और एफ के बीच कितने तल है, 2 तल है, 2 तल है। अब आइए इसको उठाते हैं, अब इसको उठाते हैं कि मैं डी को कहां रख सकता हूं। अच्छा, आगे भी कुछ कह रहा है, आगे ये भी कह रहा है डी दूसरे तल पर नहीं रहता, डी दूसरे तल पर नहीं रहता, डी दूसरे तल पर नहीं रहता। अब आइए हमें डी के बारे में कुछ ज्यादा ही पता चल गया। क्या पता चल गया, एफ डी के ऊपर है, एफ और डी के बीच में 2 है, और डी दूसरे तल पर नहीं आएगा। तो आइए अब विचार करते हैं कि हम डी को कहां कहां रख सकते हैं। डी को यहां नहीं रख सकता, क्यों, क्योंकि 2 लोग छोड़ के एफ नहीं जा पाएगा। डी को यहां नहीं रख सकता, 2 लोग छोड़ के एफ नहीं जा पाएगा। डी को यहां नहीं रख सकता, 2 लोग छोड़ के एफ नहीं जा पाएगा। डी को यहां रख सकता हूं, 2 लोग छोड़ के एफ चला जाएगा। डी को यहां भी रख सकता हूं, 2 लोग छोड़ के एफ चला जाएगा। है खैर यहां तो मना ही किया है, तो डी को मैं यहां भी रख सकता हूं, यहां भी रख सकता हूं। तो क्या करें क्या करें क्या करें मेरे भाई, क्या करें, एक पॉसिबिलिटी और बनाते हैं। देखिए मैं सारे क्वेश्चन वही उठाया हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, इसीलिए आपको ऐसे ही प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। तो एक पॉसिबिलिटी और बनाते हैं। कहां कहां डी आ सकता था, 3 पे आ सकता था, 1 पे आ सकता था। तो एक पॉसिबिलिटी में 3 पे रख लेते हैं, और एक पॉसिबिलिटी में 1 पे रख लेते हैं, ठीक है। अब डी और एफ के बीच 2 है, तो 2 लोग छोड़ के एफ यहां रख लेते हैं, इस वाले में 2 लोग छोड़ के एफ यहां रख लेते हैं। चलिए आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, बी विषम वाले तल पर नहीं रहता। अच्छा, बी विषम वाले तल पर नहीं रहता, इस बात का क्या मतलब है सर, बी विषम वाले तल पर नहीं रहता, इसका ये मतलब है बी सम पर रहता है। बी विषम वाले पर नहीं रहता, बी विषम वाले पर नहीं रहता, इसका मतलब है बी सम पर रहता है। अच्छा, ए भी सम पर रहता है, बी भी सम पर रहता है, इन दोनों को सम पे रखना है। बताइए मैं कहां रखूं। इस फिगर में ध्यान से देखिए, इस फिगर में ध्यान से देखिए, आपके पास 2 ही सम सीटें खाली हैं, और ये दोनों को सम सीट चाहिए ए और बी को। तो मैं ये समझ गया ये दोनों सीट ए और बी ही कवर करेंगे। ए यहां आएगा तो बी यहां आएगा 100%, और बी यहां आएगा तो ए यहां आएगा। और इस वाले पॉसिबिलिटी में भी बताइए, ए और बी को दोनों को सम सीट चाहिए, तो सम सीट मेरे पास 2 बचा है, 6 बचा है। तो मैं समझ गया ये दोनों ए और बी ही कवर करेंगे, ए यहां तो बी यहां, बी यहां तो ए यहां। पजल का मतलब यही होता है कि हर लाइन का वेटेज होता है, हर लाइन को दिमाग में रखना है और तुरंत दिमाग लगाना है अब इनके बारे में क्या करें। आगे क्या कह रहे हैं, सी एफ के नीचे नहीं रहता। ध्यान से देखिए, अब ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगा, सी एफ के नीचे नहीं रहता, इस वाले पॉसिबिलिटी में आपकी मजबूरी हो जाएगी एफ के नीचे सी लाना पड़ेगा, तो ये वाला गलत, ये वाला तो ठीक है। सी अगर एफ के नीचे नहीं रहता, एफ के नीचे नहीं रहता तो फिर ऊपर रहता, और ऊपर में यही जगह खाली है, सी एफ के नीचे नहीं रहता, ऊपर रहेगा तो ऊपर वही जगह खाली है। आगे अच्छा, एक चीज देखिए, हमें लगता है हमारे 6 एलिमेंट में 5 आ चुके हैं, बच रहा है ई, तो बाय डिफॉल्ट ई को मजबूरी है यहीं आना पड़ेगा। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, ई बी के न तो एकदम ऊपर है न तो एकदम नीचे, ये जो ई है बी के एकदम ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर ये ई बी के एकदम ऊपर नहीं होने चाहिए तो बी को यहाँ कैंसिल करिए, यहाँ ए को रहने दीजिए और यहाँ पे बी को रहने दीजिए। इस तरह जो है ई बी के एकदम ऊपर नहीं रहेगा, मतलब मैं समझ गया यहाँ फिर ए रहेगा, वहां भी रहेगा, और इसी के साथ हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो हमने देखिए बात यह है कि पजल चैप्टर ना अगर टीचर चाहे तो 1 साल पढ़ाता रहे और आप पढ़ते रहेंगे, एक समय के बाद गाड़ी रोकना पड़ता है।
वो ये मान के कि अब जो है हमने आपको बता दिया कि बिल्डिंग वाले पजल कैसे सॉल्व होते हैं, कैसे बिल्डिंग वाले पजल सॉल्व होते हैं, ताकि जो है आपको पता चल गया कि हाँ सही बात है, ऐसे बिल्डिंग बना लेते हैं, फिर फेवर वाला भरते हैं, अनफेवर वाला भरते हैं, पॉसिबिलिटी बनता है, पॉसिबिलिटी बनाते हैं और थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, बन ही जाता है। तो अप्रोच पता चल गया। बाकी हम और आप प्रैक्टिस सेशन में जब भी जुड़ेंगे तो ऐसे प्रश्नों को धुआं धुआं कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार ले लिया स्क्रीनशॉट। अच्छा एक सेकंड रुकिए। तो अब मेरा मानना है कि बिल्डिंग वाले क्वेश्चन आप बहुत ही आराम से कर लेंगे। क्या करना होता है सर, बड़ा ही साफ सुथरा मामला है। जितने मंजिला इमारत हो उतनी गिनती नीचे से ऊपर की ओर डाल लेनी है। जो इंफॉर्मेशन फेवर में होगा दाईं ओर, फेवर में नहीं होगा बाईं ओर, और अगर कोई एक्स्ट्रा जानकारी है तो साइड में। हाँ, अगर पॉसिबिलिटी बनेगा तो तुरंत बनाएंगे, तुरंत बनाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर का एक ही इलाज है, वो है पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी बना के हम सारा डाटा भरेंगे, एक समय के बाद एक पॉसिबिलिटी सही हो जाती है और बाकी पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो बिल्डिंग वाले सारे क्वेश्चन कर लेंगे। 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं जो बिल्डिंग में कभी कभी फ्लैट बना देते हैं। तो फ्लैट वाले 2 क्वेश्चन करके इस टाइप को खत्म करते हैं। तो आइए फ्लैट वाले 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। बेसिकली यहां क्या होता है, वो आपसे बोलेंगे 4 मंजिला इमारत है, हालांकि 5 मंजिला, 6 मंजिला, 7 मंजिला, 8 मंजिला कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन एक डेमो समझते हैं। मान लीजिए उन्होंने बोल दिया 4 मंजिला इमारत है, तो आप क्या करिएगा, तुरंत 4 मंजिला इमारत बना लीजिएगा। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल और ये 4 मंजिल। तो इन्होंने बोला 4 मंजिला इमारत है, तो तुरंत 4 मंजिला इमारत बना लीजिएगा। फिर ये बोलेंगे प्रत्येक मंजिल में 2 फ्लैट है, तो आप क्या करिएगा, तुरंत 2 फ्लैट बना लीजिएगा। 1 फ्लैट, 2 फ्लैट, प्रत्येक मंजिल में 2 फ्लैट है, प्रत्येक मंजिल में 2 फ्लैट है, प्रत्येक मंजिल में 2 फ्लैट है। ठीक है, तो ये बोलेंगे 4 मंजिला इमारत है, प्रत्येक मंजिल में 2 फ्लैट है, और फिर बोलेंगे फ्लैट 1 और फ्लैट 2। अब बात यह है कि प्रत्येक मंजिल में 2 फ्लैट है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ्लैट 1 है, कौन सा फ्लैट 2 है। तो वो एक लाइन बताएंगे, उसी लाइन के आधार पे हम बताएंगे फ्लैट 1 इधर वाला है या फ्लैट 1 इधर वाला है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए उन्होंने बोल दिया फ्लैट 1 फ्लैट 2 के पश्चिम में है, फ्लैट 1 फ्लैट 2 के पश्चिम में है, तो 100% इधर वाले को हमें फ्लैट 1 लेना पड़ेगा, इधर वाले को फ्लैट 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट का पश्चिम पीछे होता है। इधर 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 दिशा दूरी पढ़ रखे हैं, नहीं पढ़ रखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, पढ़ लीजिए। मैंने क्या बोला, फ्लैट 1 फ्लैट 2 के पश्चिम में है, तो मुझे 1 ये लेना पड़ेगा, 2 ये लेना पड़ेगा, तब 2 वाले पॉइंट का ये पश्चिम बनेगा, तब ये पश्चिम बनेगा। तो फ्लैट 1 फ्लैट 2 के पश्चिम में है। तो इस तरह वो जरूर बताते हैं कि किधर वाला फ्लैट 1 होगा, किधर वाला फ्लैट 2 होगा। अच्छा, वो ये बोल देते हैं फ्लैट 1 फ्लैट 2 के पूरब में है, 2 के पूरब में, तो किसी भी पॉइंट का पूरब इधर होता है, पूरब इधर होता है। मैप तो पढ़ ही रखे हैं, तो इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। अगर मैं ये बोला होता फ्लैट 1 फ्लैट 2 के पूरब में है, 2 के पूरब में है, तो 2 इधर रखता और फिर 2 के पूरब में 1 इधर रखता, यानी इधर वाला 2 हो जाता, उधर वाला 1 हो जाता। तो किसी ना किसी माध्यम से बताते हैं कि किधर वाला 1 लेना है, किधर वाला 2 लेना है। अरे ठीक है, चलिए अब फिर से वही बोलेंगे। अब मेरी बात और सुनिए, और क्या बोलेंगे, बस एक बार डेमो समझ लीजिए, बाकी क्वेश्चन आएगा कर लेंगे। फिर वो बोलेंगे जो है आर चौथी मंजिल पर है। अच्छा बताइए, अगर आर चौथी मंजिल है तो क्या करिएगा, तो अगर आर चौथी मंजिल पर है तो चौथी मंजिल पे आर को लाके गलियारे में खड़ा करिएगा। इसलिए गलियारे में खड़ा करिएगा, जब तक आर का फ्लैट नहीं क्लियर होगा उसको फ्लैट में मत भेजिएगा। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। मैं आपसे बोलूं क्यू जो है दूसरे मंजिल पे है, तो अगर क्यू दूसरे मंजिल पे है तो क्यू को यहां लाइएगा, दूसरे मंजिल पे लाइएगा, लेकिन गलियारे में खड़ा रखिएगा, गलियारे में खड़ा रखिएगा, उसको फ्लैट में मत भेजिएगा। जब फ्लैट पता चलेगा तो उसको फ्लैट में भेजिएगा। आपसे बोलेगा पी तीसरी और पहली मंजिल पर नहीं है, तो आप यहां लिखिएगा पी तीसरी और पहली मंजिल पे नहीं है। ये सारा डाटा तो आप जानते हैं, क्या बाईं तरफ रखते हैं, क्या दाईं तरफ है। अच्छा, मैं आपसे ये बोलूं, मैं आपसे बोल दूं यस क्यू के पूरब में है, यस क्यू के पूरब में है, तो अब मैं समझ गया अगर यस क्यू के पूरब में है तो यस यहीं आएगा, और अगर यस को पूरब में जाना है तो फ्लैट डिक्लेयर हो गया, एस को इधर भेजना पड़ेगा, क्यू को इधर भेजना पड़ेगा, तब जाके यस क्यू के पूरब में जाएगा।
अरे क्लियर है। तो कुल मिला के मैं क्या कहना चाह रहा था कि जब भी फ्लैट वाला क्वेश्चन आएगा तो पहले आप मंजिला इमारत बना लीजिएगा, फ्लैट बना लीजिएगा, जो जिस मंजिल का होगा उसको उस मंजिल के गलियारे में ला के रखिएगा, और जब तक कोई लाइन नहीं आता है जो क्लियर करे कौन किस फ्लैट में जाएगा आप लाके गलियारे में रखिएगा। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं फिर आपको पूरी लाइफ के लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए ये क्या कह रहा है, पढ़िए इसे एक बार पढ़िए। चलिए एक मैं बता दूं फिर आप करिएगा। क्या कह रहा है, 8 मित्र हैं, ठीक है, नाम इनका ये है, ये 4 मंजिला इमारत में रहते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, प्रत्येक मंजिल में 2 फ्लैट है, फ्लैट 1 फ्लैट 2। तो सबसे पहले आप 4 मंजिला इमारत बना लिए, 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला और 4 मंजिला। लीजिए हमने 4 मंजिला इमारत बना लिया, और प्रत्येक मंजिल में 2 फ्लैट है, लीजिए हमने प्रत्येक मंजिल में 2-2 फ्लैट बना लिया, प्रत्येक मंजिल में लीजिए मैंने 2-2 फ्लैट बना लिया। अरे ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। प्रत्येक मंजिल में 2 फ्लैट है, फ्लैट 1 व फ्लैट 2। अब हमें कैसे पता चलेगा इधर वाला 1 है या इधर वाला 1 है या इधर वाला 2 है इधर वाला 1 है, वो आगे पता चलेगा। क्या कह रहा है, फ्लैट 1 फ्लैट 2 के पश्चिम में है, तो 100% मुझे 1 ये लेना पड़ेगा और 2 ये लेना पड़ेगा, तब जाके फ्लैट 1 फ्लैट 2 के पश्चिम में है, फ्लैट 1 फ्लैट 2 के पश्चिम में, किसी भी पॉइंट का पश्चिम इधर होता है। अरे ठीक है, यहां तक फिगर बना लिया, बहुत बढ़िया। आगे आइए। समीर परवेज के ठीक ऊपर वाले मंजिल में रहता है, समीर परवेज के ठीक ऊपर वाले मंजिल में रहता है। तो अभी जरा गौर करिए, अभी मैं परवेज को कई जगहों पे रख सकता हूं। परवेज यहां भी आ सकता है, ठीक ऊपर वाले मंजिल पे समीर चला जाएगा। परवेज यहां भी आ सकता है, उसके ठीक ऊपर वाले मंजिल पे समीर चला जाएगा। परवेज यहां भी आ सकता है, ठीक ऊपर वाले मंजिल पर समीर चला जाएगा। तो एक काम करते हैं, 3-3 पॉसिबिलिटी बन रहा है और तुरंत 3 पॉसिबिलिटी नहीं बनाएंगे, साइड में लिख लेते हैं कि परवेज के ठीक ऊपर वाले मंजिल में कौन रहता है, समीर रहता है। कौन रहता है, समीर रहता है, ठीक है। जब परवेज का क्लियर होगा तो उसके ठीक ऊपर वाले मंजिल में समीर भेज देंगे। आगे, सिरजी परवेज के साथ रहता है। अच्छा, सिरजी परवेज के साथ रहता है, अभी तो परवेज का ही क्लियर नहीं हुआ, तो परवेज के बगल में लिख देते हैं परवेज सिरजी परवेज के साथ रहेगा, मतलब उसी तल पे रहेगा। किसी फ्लैट में जाना होगा चले जाएंगे, लेकिन सिरजी परवेज के साथ रहता है, सिरजी परवेज के साथ रहता है। जो कि जिसका का मतलब दूसरा वाला, जो कि का मतलब परवेज। परवेज नरगिस से 2 मंजिल नीचे है, ये जो परवेज है नरगिस से 2 मंजिल नीचे है। अगर परवेज नरगिस से 2 मंजिल नीचे है तो नरगिस को यहां आना पड़ेगा, तब जाके ये जो परवेज है नरगिस से 1 मंजिल नीचे 2 मंजिल नीचे। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे, अभी यहां इनका कोई मंजिल क्लियर नहीं था इसलिए साइड में बना के रख रहा हूं। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, परवेज दूसरे तल पर रहता है। हाँ, यहां से अब दाल गलेगा, परवेज दूसरे तल पर रहता है। अब जरा बताइएगा, परवेज दूसरे तल पे रहता है तो उसको मैं कहां लाके रखूं? सर अगर परवेज दूसरे तल पे रहता है तो दूसरे तल के गलियारे में लाके रखिए। अभी आप किसी फ्लैट में मत भेजिएगा जब तक फ्लैट के रिगार्डिंग कोई डाटा नहीं आता है। तो लीजिए हमने परवेज को दूसरे मंजिल में रख दिया, और जैसे ही मैं परवेज को दूसरे मंजिल में रखूंगा तुरंत ये सारे लाइन भर जाएंगे। कौन से, परवेज के साथ सिरजी है तो सिरजी को भी लाके यही गलियारे में खड़ा रखिए, परवेज के साथ सिरजी को भी गलियारे में रखिए। इनके ठीक ऊपर वाले तल पे समीर रखिए और उनके ठीक ऊपर वाले तल पे नरगिस रखिए। सही बात है ना। चलिए, जैसे ही परवेज बैठे मैं उनके ऊपर तल वाला डाटा तुरंत भर दिया। आगे पढ़िए। नदीम पहले मंजिल के फ्लैट 2 में रहते हैं, तो ये रहा पहला मंजिल और नदीम जो है पहले मंजिल के फ्लैट 2 में। तो पहला मंजिल ये है और इसमें पहले मंजिल के फ्लैट 2 में कौन रहता है, नदीम रहता है। तो चूंकि फ्लैट बता दिया तो नदीम को फ्लैट में भेज दीजिए। आगे, उस्मान तीसरे मंजिल में रहता है, उस्मान तीसरे मंजिल में रहता है लेकिन फ्लैट 1 में नहीं। उस्मान तीसरे मंजिल में रहता है, उस्मान तीसरे मंजिल में रहता है लेकिन फ्लैट 1 में नहीं रहता। यानी उस्मान तीसरे मंजिल में रहेगा ना, तीसरे मंजिल में, लेकिन फ्लैट 1 में नहीं रहता। अगर उस्मान फ्लैट 1 में नहीं रहता तो क्लियर हो गया, उस्मान फ्लैट 2 में जाएगा, और जैसे ही उस्मान फ्लैट में 2 जाएगा तुरंत समीर फ्लैट 1 में आ जाएगा।
है ना, बेहद आसान। पहले गलियारे में रखिए, फिर उनको उनके फ्लैट में भेज दीजिए। कल के डेट में जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, ये बहुत कई मंजिला इमारत आपको गवर्नमेंट क्वार्टर मिलेंगे। उस कई मंजिला इमारत में किसी एक मंजिल पे आपको भेजा जाएगा। आप और आपके मित्र गलियारे में खड़े रहेंगे। जब फ्लैट क्लियर होगा तो आप अपने फ्लैट में जाएंगे, वो अपने फ्लैट में जाएगा। ठीक है, तो वही वाली बात है, गलियारे में रख रहे हैं, जब फ्लैट क्लियर हो रहा है तो फ्लैट में भेज दे रहे हैं। आगे, मिश्रा 4 मंजिल में नहीं रहता लेकिन फ्लैट 1 में रहता है। ठीक है, कहां तक हो गया था? उस्मान 3रे मंजिल में रहता लेकिन फ्लैट 1 में नहीं। ठीक है, यहां तक हो गया। मिश्रा 4थे मंजिल में नहीं रहता लेकिन फ्लैट 1 में रहता है। अब जरा बताइए मिश्रा कहां जाएंगे? मिश्रा 4थे मंजिल में नहीं रहते। ठीक है, मिश्रा 4थे मंजिल में नहीं रहते। तीसरा ऑलरेडी बुक हो चुका है, दूसरे के लिए 2 लोग लाइन लगा के खड़े ही हैं। तो अब बात है मिश्रा कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे नहीं, यहाँ खाली नहीं है, खाली नहीं तो मिश्रा यहीं आएंगे। और कह रहा है मिश्रा 4थे मंजिल में नहीं रहता, 4थे मंजिल में नहीं रहता तो यहाँ रहेगा नहीं, यहाँ खाली नहीं है, यहाँ खाली नहीं है, फिर मिश्रा यहाँ रहेंगे। तो मिश्रा यहाँ रहते हैं लेकिन फ्लैट 1 में रहते हैं, तो इनको फ्लैट 1 में रख दीजिए। चलिए आगे, परवेज सम नंबर फ्लैट में रहता है। तो अच्छा, एक फ्लैट और फ्लैट 2 में सम नंबर फ्लैट 2 है, तो कह रहा है परवेज सम नंबर फ्लैट में रहते हैं। तो ये लीजिए, परवेज का फ्लैट क्लियर हो गया, परवेज को यहाँ भेजिए। ये है परवेज सम नंबर फ्लैट में, क्योंकि 2 नंबर वाला फ्लैट सम नंबर होता है। तो परवेज जैसे ही जाएगा सम नंबर फ्लैट में, सिरजी तुरंत यहाँ आ जाएंगे। आगे पढ़िए क्या कह रहा है? अहमद व समीर फ्लैट 1 में है लेकिन अलग अलग मंजिल पर। अहमद व समीर फ्लैट 1 में है लेकिन अलग अलग मंजिल पर। अच्छा बताइए अहमद जाएंगे कहाँ? ये तो फुल हो गया, ये फुल हो गया, ये फुल हो गया, तो 100% अहमद यहीं आएंगे, अहमद यहीं आएंगे। लेकिन बात है किस फ्लैट में जाएंगे? तो कह रहा है अहमद व समीर फ्लैट 1 में है, तो समीर तो फ्लैट 1 में दिख ही रहा है, इस अहमद को हमें फ्लैट 1 में देना पड़ेगा। और जैसे ही अहमद फ्लैट 1 में आएंगे, नरगिस तुरंत फ्लैट 2 में चले जाएंगे। तो ये हो गया अहमद व समीर फ्लैट 1 में लेकिन अलग अलग तल पर। तो फाइनली हमने सारे अरेंजमेंट को कर लिया। हमें पूरा पता चल गया पहले मंजिल पर कौन है, हमें ये भी पता चल गया दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, चौथे पे कौन है। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन का तो कोई मुद्दा है नहीं, क्वेश्चन बड़ा प्यार से पूछेंगे, बोलेंगे बताइए चौथे मंजिल पर कौन है, तो प्यार से बोलिएगा अहमद व नरगिस है। पूछेगा तीसरे मंजिल के फ्लैट 2 में कौन है, उस्मान है। दूसरे मंजिल के फ्लैट 1 में कौन है, सिरजी। निचले तल पे कौन है, मिश्रा और नदीम। तो क्वेश्चन का मुद्दा नहीं रहता। और बात है ये भी बड़ा होता आसान है, बशर्ते आपको पता होना चाहिए फिगर बनाते कैसे हैं, सॉल्व करते कैसे हैं। बताइए कैसे बनाएंगे फिगर? सर जितना मंजिला इमारत होगा वो बना लेंगे, फ्लैट बना लेंगे, और हर कोई आएगा गलियारे में खड़ा रहेगा, हर कोई आएगा गलियारे में खड़ा रहेगा जब तक उसका फ्लैट क्लियर नहीं होता है। अरे ठीक है, बिल्कुल रेडी रहिए। अगर आपको नौकरी लेनी है तो एक भी क्वेश्चन आपका रीजनिंग का छूटना नहीं चाहिए, और मैं विश्वास दिलाता हूं एक एक टाइप कवर करा दूंगा। चलिए आज का, इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आज का आखिरी क्वेश्चन कराते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन तो वही पूछता है तीसरे मंजिल पर कौन है, चौथे मंजिल के फ्लैट 2 में कौन है, मंजिल 1 के फ्लैट 1 में कौन है, तो उसका कोई मुद्दा नहीं है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, और इसी के साथ 5वां टाइप खत्म हो जाएगा। फिर हम एक आखिरी क्लास लेंगे आपकी, जिसमें आपको हम जो है बॉक्स वाले पजल और मिसलेनियस वाले पजल बता के क्वेश्चन को बता के इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन ट्राई करिए। आइए देखिए क्या कह रहा है। 10 व्यक्ति हैं, 5 मंजिला इमारत में रहते हैं, प्रत्येक मंजिल में 2 फ्लैट है, फ्लैट 1 व फ्लैट 2। तो सबसे पहले क्या करिए, तुरंत आप 5 मंजिला इमारत बना लीजिए विदाउट डिले। लीजिए मैंने 5 मंजिला इमारत बना लिया, और प्रत्येक मंजिल में मैंने 2 फ्लैट भी बना लिया। वेरी गुड। अब आगे क्या करना है आइए देखते हैं। फिर क्या कर रहा है, अब फ्लैट 1 फ्लैट 2, हमें कैसे पता चलेगा इधर वाला 1 है, इधर वाला 1 है, इधर वाला 1 है, इधर वाला 1 है, या इधर 1 इधर 1 इधर 2 इधर 1 इधर 2। तो अगली लाइन में बताया है फ्लैट 1 फ्लैट 2 के पश्चिम में है, तो 100% 1 इधर आएगा 2 इधर आएगा, तब जाके फ्लैट 1 फ्लैट 2 के पश्चिम में आएगा, क्योंकि इधर वाला पश्चिम में होता है। यहाँ ये एस ऊपरी मंजिल पर है। अब अगर यस ऊपरी मंजिल पे है तो यस कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो किसी फ्लैट में मत घुसा दीजिएगा, गलियारे में लाके रखिएगा, यस ऊपरी फ्लैट पर है। अरे ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे एस और पी के बीच 2 मंजिल है, तो अगर यस और पी के बीच 2 मंजिल है तो 1 मंजिल 2 मंजिल पी यहाँ आएगा,
पी को भी गलियारे में रखेंगे, हमें 2 मंजिल का गैप देना है। तो यस और पी के बीच 2 मंजिल है, तो ये 1 मंजिल, ये 2 मंजिल, और यहाँ पे पी गलियारे में आके खड़ा हो गया। आगे दोनों का एक ही फ्लैट है। चलिए ये डाटा दिमाग में रखेंगे कि दोनों का एक ही फ्लैट है। अगर दोनों का 1 तो 1, दोनों का 2 तो 2। आगे आर पी के पूरब में रहता है, अब मजा आएगा। अच्छा, आर पी के पूरब में रहता है तो आर इसी मंजिल का है। आर पी के पूरब में है तो आर इसी मंजिल का। बात है आर को कहां ले कि पी के पूरब में आए, तो इतने आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे आर यहां लेना पड़ेगा, पी यहां लेना पड़ेगा, तब जाके आर पी के पूरब में आएगा। पूरब में ये वाला पूरब होता है, आप बहुत अच्छे से समझते हैं। आगे आर व क्यू के बीच एक मंजिल है, आर व क्यू के बीच एक मंजिल है, आर व क्यू के बीच एक मंजिल है। अच्छा, ये आर वाला मंजिल है तो एक मंजिल छोड़ के नीचे तो क्यू जा नहीं सकते, तो आर और क्यू के बीच में एक मंजिल है, तो एक मंजिल का गैप छोड़ के क्यू को यहीं रखना पड़ेगा, तब जाके आर और क्यू के बीच एक मंजिल है, एक मंजिल है। आगे आर क्योंकि एक मंजिल है और दोनों अलग अलग फ्लैट में है। अच्छा, दोनों अलग अलग फ्लैट में, अलग अलग फ्लैट में है, यानी अगर आर फ्लैट 2 में है तो क्यू फ्लैट 1 में आएगा। सही बात है, दोनों अलग अलग फ्लैट में रहते हैं। चलिए आगे, टी क्यू के ठीक ऊपर तल पर रहता है। अच्छा, उसने ये नहीं बोला है कि टी और क्यू का फ्लैट एक दूसरे के ऊपर है, फ्लैट एक दूसरे के ऊपर है, ऐसा नहीं बोला है। उसने बोला है टी क्यू के ऊपर वाले तल पर रहता है। तो अगर ये क्यू वाला तल है तो क्यू के ऊपर वाला तल ये वाला तल है, तो क्यू के ऊपर वाले तल पे कौन रहता है? टी रहता है। इसको भी गलियारे में लाके खड़ा करिए। आगे टी क्यू के ऊपर वाले तल पर रहता है। आगे क्या कर रहा है? डब्ल्यू यू के पूरब में है, डब्ल्यू यू के पूरब में है, लेकिन सबसे निचले तल पर नहीं है। डब्ल्यू यू के पूरब में है, कहाँ आएगा? हाँ ठीक है, डब्ल्यू यू के पूरब में है लेकिन सबसे निचले तल पर नहीं है। अब मुझे ये दोनों एक साथ खाली चाहिए। डब्ल्यू यू के पूरब में है मतलब ये दोनों एक साथ खाली चाहिए। डब्ल्यू यू के पूरब में है लेकिन सबसे नीचे तल पर नहीं, मतलब आप सबसे नीचे तल पर डब्ल्यू यू रख नहीं सकते। अच्छा, ये फुल है, ये फुल है और यहाँ पे 2 सीट खाली नहीं है, तो यही 3 नंबर मंजिल है जहाँ 2 सीट एक साथ खाली है। और डब्ल्यू यू के पूरब में रखना है तो डब्ल्यू यहाँ रखिए, यू यहाँ रखिए, तब जाके डब्ल्यू यू के पूरब में आएगा। चलिए आगे पढ़िए, आगे पढ़िए क्या कह रहे हैं? मंजिल एक के फ्लैट में, मंजिल एक के फ्लैट 1 में, मतलब इस वाले में, मंजिल एक के फ्लैट 1 में न तो v न तो y आएगा, मतलब यहाँ पे हमें v भी नहीं लाना है, यहाँ पे हमें y भी नहीं लाना है। अच्छा, आप जरा सोच के देखिए, मंजिल एक के फ्लैट 1 में v y दोनों नहीं आएंगे, तो v और y जाएंगे कहाँ? मंजिल एक के फ्लैट 1 में बोला है, मंजिल 1 में नहीं बोला है, बोला मंजिल एक के फ्लैट 1 में। फ्लैट 1 में ना v आएगा ना y आएगा, तो सोचे v और y जाएगा कहाँ? सर यही 2 सीट एक बच रहा है, यहीं पे v आएगा, यहीं पे y आएगा, यहीं पे v आएगा, यहीं पे y आएगा। अब बात है कहाँ v लूं कहाँ y लूं, तो लास्ट वाली लाइन में क्या बोल रहा है? v y से ऊपर है, तो v y से ऊपर है तो यहाँ v लीजिए और यहाँ y लीजिए। बचा कौन? बचा कौन? हमें लग रहा है p q r s t u v w x बच रहा है, तो y डिफॉल्ट x यहाँ आ जाएगा। अच्छा, इनका नहीं क्लियर हुआ क्या मामला? s और t किस फ्लैट में है? कोई लाइन मैंने मिस कर दिया क्या? यस ऊपरी मंजिल पर है, यस और p के बीच 2 मंजिल है, दोनों का एक ही फ्लैट है। हाँ, ये वाला बात, ये वाला लाइन मिस कर दिया था। s ऊपरी मंजिल पर है, ठीक है, s और p के बीच 2 मंजिल है, ये भी ठीक है, दोनों का एक ही फ्लैट है। दोनों का एक ही फ्लैट का मतलब यस और p का एक ही फ्लैट है, तो अगर p 1 में गया है तो ये भी कहाँ आ जाएगा? ये भी 1 में आ जाएगा, t यहाँ आ जाएगा। और इसी के साथ जो है हमारा ये भी अरेंजमेंट बन के तैयार हो गया। बड़े प्यार से हम समझ गए किस मंजिल पे कौन पहुंचा है और किस मंजिल के किस फ्लैट में कौन है। अरे क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ जो है हमारा बिल्डिंग पजल भी खत्म होता है। अब हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में, जहां हम आपको आखिरी क्लास होगा जहां हम आपको बॉक्स पजल और मिसलेनियस पजल सॉल्व करना सिखाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपका कोई डाउट है या आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे मनीष CISF सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।